जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप लोग। आज इस नए सेशन की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू लर्न विद गोरी यूट्यूब चैनल। कल का मैंने संडे का शेड्यूल आपको बताया है। कल की जो हमारी क्लासेस होंगी, मैथ्स में तो हमारा रहेगा 2024 का जो सेकंड क्वेश्चन पेपर था, जो सेकंड एग्ज़ाम था सितंबर में, उसके मैथ्स के वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम जो बहुत ट्रिकी हैं, जिनको हम फट से कोई भी फॉर्मूला लगा के या किसी भी कॉन्सेप्ट से या डायरेक्ट कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों की वेटेज 20 to 25 एग्जाम में रहती है। ठीक है, उन्हीं से नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ताकि हम इजी से उन क्वेश्चंस को टैकल कर सके। आने वाले एग्जाम में सीडीएस फर्स्ट में हमें उसका थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, दूसरा हम साइंस पढ़ेंगे कल। साइंस की क्लास में हमारा कल फिजिक्स में चैप्टर होगा लाइट। 10th एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में करेंगे हम 2018 से 2024 तक इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन जो हमारे PYQs हैं। देखो भाई, ऐसा है, अगर हमारा एग्ज़ाम होगा CDS का, ठीक है, हमें पता है कि ये उनका स्टैंडर्ड है कि वो इस भी आप पे बच्चों को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम उसको एग्ज़ाम को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि भाई पहले जो बच्चे SSB के लिए गए वो कहाँ किसके थ्रू गए, तो वो इन्हीं एग्जाम्स को क्रैक करके गए। तो हमारे पास PYQ है, वो सबसे बेस्ट चीज़ है करने के लिए। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की जियोमेट्री में हमारी 4th क्लास है और हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फिर एक दो नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। कल का एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पहले। कल हमने क्या पढ़ा था बंधु, कि यदि दो लाइन पैरेलल हैं, ये AB, ये AB और ये CD, दो लाइन पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होती है भाई, अगर मैं दोबारा से बता दूं आपको, जिनके दोनों के बीच के डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है और दूसरों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटती। दो डेफिनेशन है। तीसरा मैंने क्या कहा था भाई, अगर कोई लाइन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है किसी भी पॉइंट पे, तो इस लाइन को बोलते हैं तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई सबसे पहले हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखा था, संगत कोण, कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब भाई ये एंगल सेम इसके इक्वल भी तो होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो उसी भी आप पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो अगर नाम दे 1 2 3 4 4 5 6 7 8। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा और साथ में एंगल 4 और एंगल 8 के इक्वल होगा। मतलब हमने देखा भैया कि एंगल 1 एंगल 5 एंगल 3 और एंगल
7, ये चारों इक्वल होंगे। दूसरा हमने देखा एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8 इक्वल होंगे, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा था कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा भाई? एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना होगा भाई? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा गुरु जी? ये इसलिए होगा क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अब 1 को अगर रिप्लेस करें तो किसके साथ कर सकते हैं? एंगल 5 के साथ। तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 क्या होगा? 180 डिग्री। तो क्या बोल सकते हैं कि अगर दो लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये अंदर बने हुए दोनों एंगल का सम 180 होगा। इधर के दोनों बने हुए एंगल्स का सम भी क्या होगा भाई? 180 डिग्री होगा, ठीक है। एक तीसरी चीज़ क्या थी? अभी इन्हीं में हमने देख लिया। एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। यानी इधर का एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कैंची में भी इक्वल होंगे। इधर का एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़िए। इन द शोन फिगर ए बी पैरेलल टू डी, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। करो भाई इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगेगा भाई। इसने कहा है दिए गए चित्र में ए बी डी ई के पैरेलल है। मतलब ये लाइन ए बी इज पैरेलल टू, ये लाइन ए बी किसके पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है, डी के, ठीक है। ए बी किसके पैरेलल है? डी के। तो पूछ रहा है एक्स का समपूरक कोण ज्ञात करो। भाई एक्स का समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए पहले तो एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। एक्स ज्ञात करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं भाई? जब भी किसी की अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, या तो इनकी कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच लो, या तो इनकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींच लो, या इनके बीच में कोई तीसरी पैरेलल लाइन खींच लो। इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। पहले क्या करेंगे भाई? ये ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिख रही है, इसको पूरी खींच लेंगे इधर, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा देंगे। लग रहा है ना कि ये लाइन दोनों लाइनों की ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। खींचा। अब मेरे को आप लोग ये बताओ भाई, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, एक हमारे पास त्रिभुज है और ये एंगल अगर थीटा है और ये अल्फा है, तो ये बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है भाई। ये इसका एक्सटीरियर एंगल ही तो हुआ ना 5x। अंदर का एंगल ये 3x है, तो इतना इधर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों का सम ही बाहर एक्सटीरियर एंगल होता है। इन दोनों एंगल्स का सम ही क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है। 2x हो गया। अब ये 4x और 2x देखना जरा भैया। अगर ये लाइन है, ये 4x और ये 2x एक ही तरफ अंदर बने हुए हैं, ये 4x बना हुआ है और ये 2x बना हुआ है, तो 4x प्लस 2x दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 6x कितना हो गया? 180 डिग्री। x कितना हो गया? 30 डिग्री। x 30 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री आप लोग बताओगे क्या होगा? x 30 है तो x का सप्लीमेंट्री क्या होगा भाई? 180 में से 30 घटा दो, 150 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का? दूसरा तरीका देखते हैं। भाई अगर हम बीच में एक लाइन खींच दें, बीच में एक लाइन खींच दी है, ये ए बी और डी दोनों के पैरेलल है। मतलब हमने जो भी लाइन खींची ये दोनों के, इन दोनों लाइनों के ए बी और डी के पैरेलल है, ठीक है। अब मेरे को आप लोग एक बात बताओ, अगर हमारा ये एंगल 3x है तो ये एंगल भी 3x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। किसके हिसाब से? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, ठीक है। ये 3x है तो ये 3x। अब ये टोटल 5x है, ये टोटल 5x है,
नीचे 3x है तो ऊपर कितना बचेगा भाई? सर आप बोलोगे सर 2x, बस बात ख़त्म। ये 4x है और ये 2x है, दोनों एक ही लाइन के अंदर हैं, तो 4x प्लस 2x कितना बनेंगे दोनों मिलके? सर 180 डिग्री। बस 6x 180 डिग्री, x फिर से हमारा आ गया 30 डिग्री, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल आ गया 150 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। पढ़िए और करिए। इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू जो लाइन है वो एस टी के समांतर है। आपको दिख रहा होगा ये पी क्यू लाइन जो है, ये पी क्यू जो लाइन है ये किसके समांतर है? एस टी के समांतर है। पी क्यू आर 110, ये एंगल पी क्यू आर 110 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और आर एस टी 130 है। क्यू आर एस ज्ञात करो। इस एंगल की हमसे वैल्यू पूछ रहा है भाई, इस एंगल की क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करेंगे भाई आप लोग? भाई इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि इस लाइन को ऐसे बढ़ा लो, बढ़ाइए लाइन, ठीक है भाई। ये एंगल 130 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ये एंगल 130 है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, अब मेरे को आप लोग ये बात बताओ, अगर ट्रायंगल के इस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दी हो, इस एक्सटीरियर की वैल्यू दी हो, तो ये क्या होगा? ये थीटा है तो ये अल्फा है। तो मैंने बताया था दोनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम इंटीरियर एंगल से 180 अधिक होता है। ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 110 और 130 240, उसमें से अगर 180 माइनस कर देंगे तो ए कितना आ जाएगा हमारा? 60 डिग्री। एक तरीका तो ये है, ए कितना आ गया? 60 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है भैया? दूसरा तरीका ये है, देखो जिस हिसाब से मैं सोच पा रहा हूँ, हो सकता है आप अलग हिसाब से सोच पा रहे हो, उस आप जैसे भी सोचोगे वैसे कर लोगे। कैसे? दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई? ये हो सकता है ये 110 है, ये 110 है तो ये अंदर का एंगल कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि लाइन पे बना पूरा कोण 180 होता है। ये 130 है तो अंदर कितना हो जाएगा? अंदर हो जाएगा जी 50, अंदर कितना हो जाएगा? 50। तो 50 और 70 120, आर कितना बचा? 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। एक ये तरीका हो सकता है। किसी भी तरीके से आप 2 3 4 तरीकों से मैं इस क्वेश्चन को अभी आपके सामने कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक तरीका और ये हो सकता है, इस लाइन को बढ़ाया भाई, ये 130 है तो ये कितनी होगी भाई? सुनिए, ये 130 है तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई? 50 होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम इनका कितना होता है? 180 होता है, तो 50 होगा। तो ये 50 है तो ये भी कितना हुआ? 50 हुआ। हाँ जी सर 50 हुआ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष अभिमुख कोण पे अगर ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 50 होगा। ये 50 है, एक्सटीरियर एंगल 110 है, तो 50 ये कितना बचेगा भाई? 60, क्योंकि इन दोनों का सम ही क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है, तो इससे भी 60 आ सकता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, मल्टीपल तरीके आपके पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। पढ़िए एक बार आप क्वेश्चन, फिर करते हैं। चलो भाई करो इस क्वेश्चन को। दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल टू आर एस, जो हमारी पी क्यू लाइन है भाई ये आर एस के पैरेलल है। ए ई एफ 95, ये इधर ए ई एफ एक एंगल दिया है 95, आपको दिख रहा है। बी एच एस 110, ये एंगल दिया है एक बी एच एस 110 डिग्री, ये 95 दिया है भाई इधर। ए बी सी एक्स है,
एक एंगल दिया है ABC x, तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा भाई, बताओ भाई x का मान क्या होगा। x का मान ज्ञात करने के मल्टीपल्स तरीके हैं वही, क्योंकि इनमें एंगल को एक्सटीरियर रख लो, इंटीरियर रख लो, कहीं पे भी ले जाओ बात सेम ही होगी। भाई दोनों लाइन पैरेलल है, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो ये इंटरसेक्ट कर, ये जो BC लाइन है ये क्या है इसकी भाई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 110 एंगल ये H 110 है, तो एंगल F क्या हो जाएगा भाई, एंगल F क्या हो जाएगा 110, एंगल F भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि ये हमारा ये EBF ये हमारा एक ट्रायंगल बना, उसका एक एक्सटीरियर एंगल तो 95 है और एक एक्सटीरियर एंगल 110 है, तो हमारा x क्या हो जाएगा भाई 110 प्लस 95 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, तीसरा बचा जो इंटीरियर एंगल है उससे 180 ज़्यादा। कल ये थ्योरम पढ़ी थी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 295 में से 180 माइनस कर देंगे और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, हमारा हो जाएगा 110 और 95 हो जाएगा 205, 205 में से 180 माइनस करेंगे तो हमारा हो गया 25 डिग्री और हमारा बी आंसर है। ठीक है, दूसरे तरीके क्वेश्चन को करने के क्या हो सकते हैं भाई ये 110 है तो ये 70 डिग्री होगा, ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 95 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ये एंगल 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70, तो ये कितना बचेगा इधर 25 ही बचेगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये भी तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, पढ़ो आप लोग एक बार क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज पैरेलल टू BD, इफ एंगल EAC इज इक्वल टू 40 डिग्री, FDG इज इक्वल टू 55 डिग्री, HAB इज इक्वल टू x डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बड़ा देखने में बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन ही हमें लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइन्स है, लेकिन इतना ईजी है। कैसे करेंगे भाई इसने बोला कि ये जो ये लाइन है और ये लाइन भी पैरेलल है, दिख भी रही हैं, और ये लाइन है जो ये लाइन भी पैरेलल है, 4 लाइन पैरेलल है, फिर ये कि इनकी अलग से कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। कैसे करेंगे भाई, ये एंगल कितना दिया है इसने, ये एंगल कितना दिया भाई 55 डिग्री, ये एंगल कितना दिया है 40 डिग्री, ये एंगल कितना दिया है x, तो x की वैल्यू पूछी है भाई। ये एंगल 55 है, ये एंगल अगर हमारा 55 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, दोनों पैरेलल है आपस में, ठीक है दोनों पैरेलल है, ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि हम इस लाइन को इनकी ट्रांसवर्सल लाइन मानेंगे। इन दोनों पैरेलल लाइंस की ये दो पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल इस लाइन को समझते हैं। ये 55 हो गया तो ये भी 55, क्योंकि ये अभिग्रहित मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये 55 है, ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 55 ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, किसकी, इन दोनों पैरेलल लाइन की। अब मेरे को आप लोग एक सिंपल सी बात बताओ, ये हमारी जो लाइन है H, ये हमारी जो लाइन है ये इस पे पूरा एंगल कितना होगा 180, कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा भाई सर 180 डिग्री है। क्या मिला के क्या क्या बन रहा है, x को मिला के बन रहा है, एक 55 कटा हुआ है इसमें से और एक इसमें से 40 डिग्री कटा हुआ है, तो x कितना हो जाएगा 180 माइनस 95, x कितना हो जाएगा भाई 85 डिग्री, और हम आंसर ए पे टिक कर देंगे। ठीक है, चलें फिर आगे। समझ में आया आपको, एक बार खुद भी ट्राई करके देखना, नहीं समझ में आया तो फिर से क्लास रिवाइज करना। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चित्र नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, खुद से डायग्राम फॉर्म करना है और बनाना है। पढ़ें एक बार। In triangle PQR, x and y are the points on PQ and PR such that xy parallel to QR
and YZ is angle bisect of angle XYR if YR is 2.7 centimeter, then find ZR. सबसे पहले काम क्या है भाई, ट्राइंगल ही बनाएंगे जो इसने बताया है। इसने कहा भैया हमारा ये ट्राइंगल है, PQR, क्या नाम है ट्राइंगल का, PQR। X एंड Y आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR। एक PQ पे पॉइंट है X, एक PR पे पॉइंट है Y, ऐसा ही तो बोल रहा है ना भाई। सच दैट XY पैरेलल टू QR, जो ये XY लाइन है, ये बोल रहा है कि जो XY लाइन है ये पैरेलल है किसके, QR के, मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है भाई। दूसरा क्या बोला इसने, एंड YZ इज एंगल बाइसेक्ट ऑफ एंगल XYR। इसने कहा कि एक लाइन है YZ एक लाइन है जो किसकी बाइसेक्टर है, एंगल XYR की। ये एंगल हमारा क्या होगा, XYR, ये पूरा एंगल, और इसको बाइसेक्ट कौन करती है, ये लाइन YZ, ये YZ लाइन। ठीक है, पहले डायग्राम बनाना ऐसे सीखते हैं। इफ YR इज 2.7 सेंटीमीटर, YR कितना हो गया भाई, 2.7 सेंटीमीटर। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बताओ ZR किसके इक्वल होगा, ये लाइन किसके इक्वल होगी भाई, ये लाइन पूछ रहा है। सोचो और करो। बस एक इन्फॉर्मेशन इसने थोड़ी ठीक एकदम ऐसी दी है जिससे हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसने कहा कि जो ये YZ लाइन है ना हमारी, ये इस XYR की एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये अगर एंगल को बाइसेक्ट करती है तो इधर भी थीटा छोड़ेगी और इधर भी थीटा छोड़ेगी। बस ये इसने इन्फॉर्मेशन थोड़ी ठीक दी है। अब बताओ क्या करोगे भाई, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं करता हूँ सो। चलिए भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। अगर ये पढ़ा था तो बस कर लोगे भाई। ये एंगल क्या है आपका, क्या हो रहा है भाई, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा भाई, थीटा। भाई अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स सेम है तो उनके सामने वाली साइड भी सेम होगी। इसके सामने वाली साइड क्या है, 2.7, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, 2.7। बस खत्म। चलें आगे, चलिए। चित्र को थोड़ा दोबारा बना लेते हैं। चित्र हमारा है कुछ इस टाइप का। ये हमारा चित्र है भाई। दो एंगल की वैल्यू दी है। ये एंगल दिया है 30 डिग्री और ये एंगल दिया है 40 डिग्री। ठीक है,
पूछा क्या है भाई, पूछा है कि पी आर लाइन पी आर यू वी के पैरेलल है, यू वी के क्या है, पैरेलल है। दूसरा क्या दिया भाई, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। आर एस टी 30 डिग्री है, आर एस टी कितनी है 30 डिग्री, एस टी यू 45 डिग्री, एस टी यू कितनी है 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो क्यू पी आर प्लस टी यू वी की वैल्यू पूछी इसने पूछी क्यू पी आर, ये क्यू पी आर प्लस टी यू वी प्लस ये टी यू वी, इन दोनों की इसने क्या पूछी हमसे वैल्यू। तो भाई एक एंगल को थीटा मान लेते हैं, एक एंगल को अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को भी इधर पूरा बढ़ा देते हैं, इस लाइन को भी इधर पूरा बढ़ा देते हैं। बात होगी क्लियर भाई। अगर ये अल्फ़ा है, ये दोनों लाइन सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा। इसको हमें थोड़ा और चित्र को बढ़ाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को कल सोल्व करते हैं भाई, इसमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसका, और पहले ही मैं क्वेश्चन को एडिट करूँगा, तभी इसको इतना इसी क्वेश्चन को निकाल के पूरी स्क्रीन पे शो करूँगा, फिर इसको सोल्व करते हैं कल की क्लास में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए। चलो आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई। आज पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप ट्राई करना एक बार इसको। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोटबुक पे बना के जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल का और अल्टरनेट एंगल का, सिर्फ वही यूज होगा, और तीसरा यूज होगा ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, ये कि ये थीटा प्लस अल्फा के इक्वल होता है अगर ये थीटा है और ये हमारा अल्फा है, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट का यूज करना, दिमाग से 2-3 तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, करके देखना, ठीक है। फिर कल इसको पूरी स्क्रीन पर बना के तब सोल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। कोई भी चतुर्भुज बनाएंगे किसी भी शेप का, सबसे पहले बात क्या करेंगे इंटीरियर एंगल्स की। किसी भी चतुर्भुज में इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है भाई। अगर हमारा एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। इंटीरियर एंगल्स का सम मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है भाई। भाई हम क्या करते हैं, ए से डी तक एक विकर्ण खींच लेते हैं, एक डायगोनल खींच लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ भाई, एक तो हमारे पास बचा ये, एक इधर ट्रायंगल हुआ ए सी डी, एक ट्रायंगल तो हमारा ए सी डी हुआ, और एक ट्रायंगल हमारा दूसरा क्या हुआ ए बी डी। तो ऊपर वाले ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होगा भाई, इंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री, नीचे वाले का कितना होगा 180 डिग्री। तो हमें पता चला कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, हमें पता चला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। एक चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री,
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अभी इंटीरियर एंगल्स की बात करें, एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल का मैंने आपको बताया ये भाई कि ना सिर्फ त्रिभुज, बाकी जो भी हमारी शेप्स हैं वो बल्कि क्वाड्रिलेटरल हो, वो हमारी कोई भी कितनी भी भुजा वाला कोई भी पॉलीगन हो, हमारा सबका एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसका अगर एक्सटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो इसका भी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके इंटीरियर एंगल्स का भी सम 360 डिग्री होता है और इसके एक्सटीरियर एंगल्स का भी सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, बात इतनी क्लियर है भाई। चलें आगे, चलो। प्रूफ कर लेते हैं एक बार इसका भी। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है भाई। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हमने इसको नाम दिया ABCD। ठीक है भाई, हमने इस लाइन को बढ़ाया और ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल ऑन वर्टेक्स A। इस लाइन को बढ़ाया, ये हो गया वर्टेक्स C पे। इस लाइन को बढ़ाया, ये हो गया वर्टेक्स D पे। और इस लाइन को बढ़ाया, ये हो गया वर्टेक्स B पे। ठीक है, किसी भी लाइन को बढ़ा सकते हैं। आप कहोगे नहीं सर हम तो इस लाइन को बढ़ाएंगे। भाई ये एंगल और ये एंगल सेम ही तो होगा भाई। क्या हो रहा है भाई, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम ही तो होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण की दो लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेगी, कितनी बार आपको बताऊं, ये दोनों एंगल हमारे सेम होंगे। ठीक है, तो हम किसी भी एक लाइन को ही सिर्फ बढ़ाएंगे। चलिए, मेरे को आप लोग बताओ ये एंगल कितना होगा भाई, एंगल ए। ये एंगल कितना होगा, एंगल बी। ये एंगल कितना होगा, एंगल सी। ये एंगल कितना होगा, एंगल डी। ठीक है, अब हमें चारों एक्सटीरियर एंगल का सम चाहिए, चारों एक्सटीरियर एंगल के। तो ये एंगल इधर कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस बी। कैसे होगा सर 180 माइनस ए, भाई ये पूरा एंगल कितना होता है 180। एंगल ए अंदर रह गया तो बाहर कितना बचेगा 180 माइनस ए। इधर ही कितना बचेगा 180 माइनस बी। और कितना बचेगा 180 माइनस सी। चौथा कितना बचेगा 180 माइनस डी। ये कितने हैं, ये क्या क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। जोड़ दो भाई, 180 को 4 बार जोड़ोगे तो 720 माइनस अंदर कॉमन आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो 720 में से 360 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री। साइलेंट कर ले भाई इसको। इतनी बात समझ में आई। चलो, क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का भी और एक्सटीरियर एंगल्स का भी सम 360 डिग्री होता है। आगे की बात करते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ABCD में किन्हीं भी दो एक्सटीरियर एंगल कोई से भी दो एक्सटीरियर एंगल ले लो, ए पे ले लो, सी पे ले लो, बी पे ले लो, डी पे ले लो, कोई भी दो एक्सटीरियर एंगल और शेष दोनों इंटीरियर एंगल, कोई भी दो एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल इसको थीटा ले लो, इसको अल्फा ले लो, थीटा प्लस अल्फा इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल डी के। किन्हीं भी दो वर्टेक्स पे बाह्य कोण बाकी दोनों शेष अंत्य कोणों के योग के बराबर होते हैं। या दूसरी भाषा में लिखो, सम ऑफ एनी टू एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मतलब किन्हीं भी दो बाह्य कोणों का योग शेष दोनों अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई। ये थीटा क्या है भाई, थीटा क्या है,
थीटा है सर 180 माइनस सी। थीटा किसके इक्वल है? 180 माइनस सी के। अल्फा किसके इक्वल है भाई? अल्फा है सर 180 माइनस बी के। 180 माइनस सी के, 180 माइनस बी के। थीटा थीटा प्लस अल्फा अगर जोड़ें तो क्या हो जाएगा भाई? 360 माइनस बी प्लस सी। बी प्लस सी किसके इक्वल होगा? अगर 360 में से बी प्लस सी घटा देंगे तो क्या बचेगा भाई? ए प्लस डी तो बचेगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है? 360। अगर उसमें से बी और सी घटा देंगे तो ए प्लस डी बचेगा। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चले आगे। चलो अभी क्वेश्चन है, इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। ये जो भी हमारे पास ग्राफ है उसके बाद देखेंगे। ये दो चीज़ें आपने समझी कि क्वाड्रिलेटरल में अंतः कोणों और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। दूसरा, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी दो अंतः कोण उठा लें और कोई भी दो बाह्य कोण शेष उठा लें तो सम उनके इक्वल होते हैं। ठीक है। तीसरा हमारे पास भाई एक फिगर आता है। इस फिगर को समझने से पहले आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओगे। ABCD टाइम क्या हो गया भाई? टाइम ठीक है। ABCD एक हमारे पास फिगर है। अगर मैं आपसे पूछूं ABCD हमारे पास फिगर है, इसका फ्लाइट मोड लगा देता हूँ। अगर हमारे पास एक ABCD फिगर है और मैं इस एंगल की आपसे वैल्यू पूछूं, ये हमारा अगर एंगल A और ये एंगल B और सॉरी एंगल C और ये एंगल D है, तो हमारा ये बाहर वाला एंगल क्या होगा भाई? बताओ आप लोग। ये एंगल कितना होगा भाई अंदर? एंगल B। अंदर कितना एंगल होगा? एंगल B। बाहर जो ये पूरा बचा है, ये कितना बचेगा भाई? पूरा पूरा कोण कितना होता है जब पूरा घूमता है? 360। तो ये बाहर वाला एंगल कितना बचा? ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है भाई। 360 माइनस एंगल B बचा। ये बाहर वाला एंगल, इसको थीटा अगर हमने मान लिया, इसको हमने थीटा मान लिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 360 माइनस एंगल B। थीटा इज इक्वल टू 360 को क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D और माइनस B हमारे पास है। B से B कट जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा हमारा? एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D। क्या समझे बच्चों? कि ये जो बाहर का एंगल होगा ना, ये जो बाह्य कोण होगा, ये जो बाहर का कोण होगा, ये पूरे कोण की वैल्यू इन तीनों के सम के इक्वल आएगी। क्या भैया? भैया ये कि अगर ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है और आपसे ये एंगल थीटा अगर पूछा है तो थीटा इज इक्वल टू होगा A प्लस B प्लस C। ये समझे? ये बात ध्यान रखोगे। ये बाहर का पूरा एंगल किसके इक्वल होगा? A प्लस B प्लस C। ऐसे एग्जामिनर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूछेगा कैसे वो देखो। एक ऐसा फिगर आपके सामने बनाएगा, ऐसा फिगर आपको देखने को मिलेगा। क्या हो गया भाई? ये ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा A B, इसे बोलते हैं कैंची फिगर, C D। भाई ये क्या है? चतुर्भुजी है, क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चार भुजाएं हैं। ठीक है। ये जो एंगल है इसका, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है भाई।
ये बाहर का वही कौन है जो हम अभी बना के देख रहे थे, ये वाला पूरा बाहर का एंगल। क्योंकि इंटीरियर एंगल क्या है, ये तो इंटीरियर एंगल हो गया अंदर का, ये तो इंटीरियर एंगल हो गया। और एक भुजा को बढ़ाते हैं, अब इसमें भुजा कहाँ बढ़ा सकते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल नहीं बल्कि ये बाहर का पूरा एंगल है, ठीक है। तो अगर इस एंगल की वैल्यू इसने डी थीटा दी है, तो थीटा किसके इक्वल होगा भाई, थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अगर इस एंगल को मैं मानूँ ए, इसको मानूँ बी, इसको मानूँ सी, तो ये बाहर का पूरा एंगल थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की। वो कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब इससे था। ये थीटा किसके इक्वल होगा, बाकी तीनों इंटीरियर एंगल्स के सम के या योग के बराबर होगा। करते हैं क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में x का मान बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर गिवन बिलो। ये जो x जो बाहर का एंगल b है भाई, ये जो बाहर का एंगल b है किसके इक्वल होगा भाई, a प्लस x प्लस सी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस a माइनस सी। a और c को b के पास भेजेंगे। a कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल एकदम डायरेक्ट से फॉर्मूले पे आधारित था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आया भाई, करो भाई ये क्वेश्चन। सेम ऐसा ही है, ये एंगल अल्फा है भाई, ये एंगल अल्फा है। रुको यार, इनको दोबारा लिख देता हूँ मैं, तब तक आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ। भाई ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल बीटा है, ये भी बीटा है और ये अल्फा है, ठीक है। करो भाई अब क्वेश्चन। चलो भाई करते हैं। सबसे पहले बड़े वाला ट्रायंगल उठाओ, बड़े वाला सॉरी क्वाड्रिलेटरल उठाओ, ये बड़े वाला बाहर वाला। टिंग 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 टिंग। 110 डिग्री किसके इक्वल होगा भाई, तीनों इंटीरियर एंगल्स को जोड़ देंगे। एक तो 40 है हमारा सर, ये कितना है पूरा, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा है सर, और ये कितना है पूरा, बीटा और बीटा 2 बीटा है सर। तो अगर यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएंगी, 70 डिग्री, क्योंकि 40 उधर चला जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा गुरुजी, 35 डिग्री। चलो भाई ख़त्म, अल्फ़ा प्लस बीटा 35 डिग्री आ गया। अब उठाओ अंदर वाला, थीटा किसके इक्वल होगा भाई, अगर अंदर वाले में चले, ये यहाँ से चलो, थीटा किसके इक्वल होगा, इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को और इस एंगल का सम कर देंगे। थीटा इक्वल टू होगा 40 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 35, 40 और 35 ये हो जाएगा 75 डिग्री। हो गया भाई, चलो आगे चलते हैं। अरे क्या बात है, लाजवाब। करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में वही डायग्राम देखो, वही आकृति देखो। ये संजय को दिए दिव्य चक्षु, और ये इसने इस ट्रायंगल में पहचाना ये वाला क्वाड्रिलेटरल। पहचान लिया भाई। ये अंदर का एंगल 130 है तो बाहर का एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 130 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। अब बस अंदर की चीज़ हमें चाहिए नहीं, आपको थोड़ा सा गुमराह होने से बचा लेते हैं। अंदर का सब कर देते हैं साफ। ये क्या हो गया हमारा, सब साफ बनी वही आकृति। 130 किसके इक्वल होगा भाई, किसके इक्वल होगा 130, 130 इक्वल होगा सर 130 इक्वल होगा
130 इक्वल होगा इस a प्लस 50 प्लस b के। किसके इक्वल होगा? 130, ये बाहर का पूरा एंगल तीनों के अंदर के सम के बराबर होगा। a प्लस बी प्लस 50, वैल्यू किसकी चाहिए? a प्लस बी की। कितनी आ जाएगी? 130 में से 50 घटा देंगे, 80 डिग्री। क्या दिक्कत थी भाई इस क्वेश्चन में? नहीं थी, बस 130 जो यहाँ पे दिया था, ये एक एंगल 130 दिया था, ये एंगल क्या दिया था? ये 130 दिया था। इसे उठा के बाहर रखना था और अंदर का पूरा चित्र गायब कर देना था और इसको एक उसी क्वाड्रिलेटरल की शेप में देखना था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए भैया, क्या बात है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो y माइनस 2x की वैल्यू पूछ रहा है। करते हैं भाई। चलिए भाई, ये एंगल हमारा ये इसने बोला कि ए बी जो लाइन है हमारी, ए बी, ये इस पी क्यू के पैरेलल है। तो ये जो लाइन हुई ए सी, ये क्या हुई भाई? इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हुई, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अगर ये एंगल 27 है तो ये एंगल भी 27 होगा भाई, जहाँ पे x प्लस 9 लिखा हुआ है। ये एंगल 27 है तो ये एंगल भी 27 होगा। मतलब x प्लस 9 किसके इक्वल है? 27 डिग्री के। x कितना है? 18 डिग्री। x की वैल्यू पता की। ठीक है भाई, ये कितना है? 87। तो ये भी कितना होगा ऊपर? ये भी 87 ही होगा, क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, दो चीज़ पता चली। अब मेरे को एक बात आप लोग बताओ कि ये पूरा का पूरा कोण कितना होगा भाई? पूरा का पूरा 180। इसमें क्या क्या है? इसमें एक तो 27 है जी, एक इसमें 87 है और एक इसमें y है। किसके इक्वल है? 180 के। y किसके इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 27 को, और अगर 87 को जोड़ देंगे तो 114 डिग्री, और ये आ जाएगा 66 डिग्री। y हमारा 66 है, तो 60 y माइनस 2x की वैल्यू इसने पूछी है। y माइनस 2x, 66 माइनस 2x, x कितना है? 18 दूनी 36, कितना आ गया? 30 डिग्री। हमारा आंसर क्या हो गया भाई? ये 30 डिग्री। कर लोगे आराम से भाई। ये 27 डिग्री है तो ये भी 27 ही होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये जो AC लाइन है इनकी ट्रांसवर्सल है। ये 27 है, इसकी वैल्यू इसने पहले दी x प्लस 9, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 18। ये पूरा लाइन हमारी बनाती है एक 180 डिग्री का कोण। इसमें एक तो 27 डिग्री है, ये एक 87 डिग्री है और एक y है। तीनों को मिला के 180 लिख दिया। y की वैल्यू निकाल ली, y की और x की वैल्यू जो पूछा है उसमें पुट कर दी। बताओ भाई, आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे इसमें मैथ्स में, और मैथ्स के साथ साथ हम कल साइंस भी करेंगे। ठीक है, कल की क्लास आपके लिए, आपके CDS के और FCAT के दोनों के एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और आप साइंस तो किसी भी अदर्स एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपकी वो बेटर रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।